बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो बड़ा अहम है। बज़ाहिर लगता ये है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल ये है, हम बीमार क्यों हैं? कभी आपने सोचा? कभी हमें बुखार हो जाता है, कभी मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, कभी कोई पेचीदा बीमारी हो जाती है। इन सब बीमारियों में एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम तवज्जो कम देते हैं। वो है बुग़्ज़ की बीमारी, वो है हसद की बीमारी, वो है एक दूसरे को बुरा कहने की बीमारी, एक दूसरे को बुरा समझने की बीमारी। देखिए, फूल खिलते हैं, खुश रंग, खुशबू वाले, जी चाहता है कि इंसान फूलों को देखे तो देखता ही चला जाए। परिंदे चहचहाते हैं, बुलबुल की आवाज़, मैना की आवाज़, तोतों की आवाज़, मुख्तलिफ चिड़ियों की चहकार कितनी अच्छी लगती है। फिर बच्चे की कलकारी, बच्चे की हंसने की आवाज़, बच्चे का मासूम सा मुस्कुराना कितना भला लगता है। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम इस हसद नामी बीमारी से पाक होते हैं, जब हमारी तंदुरुस्ती में हसद आड़े नहीं आता, गीबत आड़े नहीं आती, बुग़्ज़ आड़े नहीं आता। क्या होता है कि हमें अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। क्या हम दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं? ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक दूसरे को तोहफा दिया करो, चाहे वो बकरी का एक पाया ही क्यों ना हो। दूसरी जगह इरशाद किया कि अपने सालन को थोड़ा सा पतला कर लो ताकि अपने पड़ोसी को शोरबा भिजवा सको। बात सिर्फ इतनी है कि तोहफा ताल्लुक़ को मजबूत करता है, एक दूसरे की अहमियत को उजागर करता है। एक खूबसूरत सा फूल, एक खूबसूरत सी पेंसिल, एक कलम, एक किताब, एक तस्बीह, कुरान मजीद का एक नुस्खा आपके ताल्लुक़ को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर एक और बात याद रखिए, तोहफ़ा इसलिए ना दीजिए कि आपको दूसरे से काम है, तोहफ़ा इसलिए दीजिए कि अल्लाह ताला को पसंद है एक दूसरे को खुश करना, अल्लाह ताला को पसंद है एक दूसरे का दिल रखना। अल्लाह तबारक व तआला को अच्छा लगता है जब एक उसका बंदा अपने जैसे एक बंदे की होंठों पर मुस्कुराहट का सबब बनता है। तो दोस्तों और अजीज़ों, एक बात ज़रूर याद रखिए कि ज़िंदगी में अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कभी बुखार नहीं, नज़ला नहीं, खांसी नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर आप अंदर से हसद में मुब्तला हैं, दिल दूसरों की कामयाबी पे कुर्स जाता है, तबीयत किसी की कामयाबी पे उदास हो जाती है, तो इसका मतलब है आप भी बीमार हैं, बदन के एतबार से बीमार हैं, दिमाग के एतबार से बीमार हैं, दिल के एतबार से बीमार हैं, आपकी रूह बीमार है। रूह की इस बीमारी को दूर करने का सबसे आसान नुस्खा क्या है? मुस्कुराहट। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। अरे भैया, इस सदक़े में कितनी कॉस्ट आती है, कितने दिरहम खर्च हो जाते हैं, कितने डॉलर खर्च हो जाते हैं, कितने रुपए खर्च हो जाते हैं। एक होंठों पे मुस्कुराहट आई, चेहरे का रंग बदल गया। अगले की खैरदमी मुस्कुराहट जो है वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। कभी आपने दिल से एक दूसरे को महसूस किया है? कभी आपने सोचा कि एक नन्हा सा तोहफा, एक छोटी सी चीज़ खुशियों का सबब बन जाती है, दिल से हसद को दूर करने का बाइस बन जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम सारी उम्र अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। अच्छा, अजीब बात नहीं है कि हम में से अक्सर लोग नया सूट बड़े चाव से बनाते हैं, उसके बाद उसे अलमारी में लटका देते हैं, यार बाद में पहनेंगे। हम बहुत अच्छा जूता खरीदते हैं, उसको एहतियात से रख देते हैं, अच्छा बाद में पहनेंगे। हम खुद खुशी भी नहीं हासिल करना चाहते, हम अपने
کپڑوں سے، اپنے جوتوں سے، ان سارے معاملات کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ ضروری کیا ہے؟ ہم چیزوں کو استعمال کریں، ہم دوسروں میں تقسیم کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔